नमस्कार। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी कुछ दिनों में कई चरणों में चुनाव का कार्य होना है, जिसमें कि एक सही नागरिक के रूप में हम लोगों को मतदान करना है। तो इसके आलोक में मैं कहूँगा कि पहले मतदान फिर कोई काम। अधिक से अधिक लोग जाएं, मतदान करें, मतदान के प्रतिशत में वृद्धि करें। साथ ही मैं अपने जितने भी अभिभावक हैं, मित्रगण हैं और मेरे प्यारे छात्र छात्राएं हैं, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, कुछ दिन पहले मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है और अब आपको 11th में नाम लिखाना है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अब कॉलेज में 11वीं में नामांकन नहीं होगा। आपको अब उच्च विद्यालय जो कि प्रोन्नत हो चुका है +2 के लिए, वहीं आपका नाम लिखाया जाएगा। तो इसी क्रम में जो विभाग की तैयारी है, उप सचिव सह वरीय पदाधिकारी OFS बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विज्ञप्ति संख्या 144/2024 के आलोक में नामांकन का एक क्राइटेरिया, जो कहिए कि एक तरह से विभाग के द्वारा बनाया गया नियम, उन्हें उन्होंने विज्ञप्ति के माध्यम से हम लोगों के बीच में डाल दिया। बातें बहुत सारी हैं, उन बातों में से जो अति महत्वपूर्ण है, जो कि आपको समझने में काफ़ी सहूलियत होगी, वो मैं अपने शब्द में तैयार करके आप लोगों के पास रख रहा हूँ। मुझे आशा है कि अगर इतनी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी तो नामांकन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होगी। तो मैं अपनी बातों को स्टार्ट करता हूँ। तो पहली बात है कि आपका फॉर्म भरने का जो कार्यक्रम विभाग के द्वारा तय किया गया है, वो 11 अप्रैल 2024 से लेकर 20 अप्रैल 2024 तक किया गया है। ये हुआ परीक्षा का डेट का। दूसरी बात है कि जब हम किसी भी कैफ़े में या खुद से या एक व्यवस्था है DRCC के माध्यम से, इन तीनों प्रक्रिया में से जो आपको सुलभ लगे आप उसके माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए प्रथम आपके पास क्या होना चाहिए? तो आपके पास मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए। तो अब आप प्रश्न कीजिएगा कि अभी तो हाल में ही रिजल्ट हुआ है, मेरा मार्कशीट कहाँ है? तो घबराने की कोई बात नहीं। आप जो नेट के माध्यम से रिजल्ट प्राप्त किए हैं उसे अपने पास रखिए। एक ईमेल आईडी होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, प्रवेश पत्र होना चाहिए। इन सारे चीज़ों को लेके आपको बैठना है, क्योंकि जैसे ही आप अपने डिटेल्स को भरिएगा तो ये सब पेपर की आपकी आवश्यकता होगी। उसके साथ आपको विभाग के द्वारा जो है वो 2 चीज़ की व्यवस्था की है। फॉर्म भरने के पहले आपको जो है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं कॉमन प्रोस्पेक्टस को ध्यानपूर्वक से पढ़ लेना है। उसमें जो है कि विभाग के द्वारा कितनी बातों पे ध्यान रखना है वो बताया गया है, आप उसको भी अक्षर से पढ़ लेंगे। मेन बात मैं आपको बता भी देता हूँ, लेकिन अगर आपको समय मिले तो आप उसको पढ़ भी लेंगे। ध्यान रखिएगा कि फॉर्म जो भी भरा जाएगा वो ऑनलाइन होगा। अब ऑफलाइन किसी भी सूरत में नामांकन नहीं होगा, ये एकदम स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। और अब जब भी आपका नामांकन होगा वो उच्च विद्यालय में जो +2 में प्रोन्नत हो चुका है वहीं होगा। कॉलेज में अब आपका नामांकन नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कॉलेज में मेरा नामांकन होने वाला है तो ये बात को आप भूल जाइए। उसके बाद की बात है कि जो डिटेल्स अभी आप फुलफिल कीजिएगा वही डिटेल्स रह जाएगा। इसलिए फॉर्म भरने के पहले हर एक चीज़ को बारीकी से ध्यान रखेंगे। अपने नाम को, पिताजी के नाम को, माता के नाम को, धर्म को, जन्म तिथि को, विषय का चयन करना है, ये सारी बातों को ध्यान में रखना। उसके बाद अब है क्या कि देखिए, बिहार सरकार का या शिक्षा विभाग का यह मानसा है कि बच्चे जो हैं वो अपने घर के बगल के स्कूल में पढ़ाई करें। दूर में अगर उनका नामांकन होता है तो उनको उपस्थिति में प्रॉब्लम हो, तो यह उपस्थिति में प्रॉब्लम न हो, इसलिए वो लगभग हर स्कूल को प्रोन्नत कर दिए हैं +2 के लिए। तो अब आपको क्या करना है कि आपके घर के बगल में जो भी स्कूल है उसे पहले चयन करें। इससे क्या होगा कि आपका चयन वहाँ हो जाएगा, तो आपको जाने आने में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं। तो जिस समय आप स्कूल का चयन करेंगे उस समय प्राथमिकता के आधार पे आपको स्कूल का चयन करना है। न्यूनतम यानी कम से कम 10 स्कूल का चयन करना है और अधिकतम 20 स्कूल का चयन करना है।
ये सरकार के द्वारा बनाया गया नियम है। तो जो स्कूल आपको पहला पसंद है तो उसको सबसे पहले रखिए, उसके बाद दूसरे स्कूल को, उसके बाद तीसरे स्कूल को, यानी प्राथमिकता में जो सबसे पहले उसको ऊपर रखिए, यानी पहला चयन उसका कीजिए। ये खासा ध्यान रखिएगा, जो मैं बात आपको बता रहा हूँ इसे आप एकदम ध्यान पूर्वक रखिएगा, जिससे ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। इतना सारा बात जब आप कर लीजिएगा, जब सारे प्रोसेस को आपने अपना लिया फॉर्म भरने का, तो आपको 350 रुपये का चालान लगेगा, जिसका भुगतान आपको ऑनलाइन के माध्यम से करना होगा। और आप यह सुनिश्चित हो लें कि हमारा 350 रुपया कटा, और उसका भी आपको मैसेज आएगा। जब तक आप कंफर्म नहीं होते हैं तो यह तय नहीं है कि आपने सारी प्रक्रिया को अपनाई तो वह निश्चित रूप से पूर्ण हुआ। पेमेंट कटने के बाद ही वह पूर्ण माना जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका हो सकता है कि फॉर्म अधूरे में रह जाएगा। जब फॉर्म भर दीजिएगा तो कुछ दिन वो स्क्रूटनी में लेंगे और मेधा अंक के आधार पे आपका चयन होगा, आपके मार्क्स के आधार पे आपका चयन होगा। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि विभाग ने यह भी व्यवस्था कर दी है कि इसके पूर्व जो भी नामांकन हुआ है तो कितने अंकों तक का या कितने मार्क्स वाले विद्यार्थियों का चयन संबंधित स्कूल में हुआ, आप उसे भी देख सकते हैं और आप उससे आकलन कर सकते हैं कि मैं इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहा हूँ या नहीं। आप अपने मार्क्स से पिछले साल के मार्क्स की तुलना करके देख लीजिए कि मैं वहाँ तक आता हूँ कि नहीं। तो जब अगर इन सारी बातों को चयन जो आपका स्कूल में होगा वो मेधा अंक पे होगा। और मैं और एक बात बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आपका पहला लिस्ट निकला, अगर उसमें आपका नाम नहीं आया तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। हो सकता है कि दूसरे लिस्ट में निकले, तीसरे लिस्ट में निकले। तो ऐसा प्रक्रिया 2-3 बार अपनाई जाती है और आपका चयन जब भी होगा वो मेधा अंक के आधार पे होगा। अभी आप जो भी डिटेल्स भरेंगे वो एकदम सावधानी पूर्वक से भरेंगे। तो मैं समझता हूँ कि फॉर्म से संबंधित जो भी जानकारी मेरे समझ में था वो मैं आपको बता दिया हूँ। अगर आपको लगता है कि ये बताने में कोई चीज़ छूट गया है तो कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं यथासंभव अपने शब्दों में इसका जवाब दूंगा। तो फिर मैं नई जानकारी के साथ मिलता हूँ। अच्छे से रहिए, अच्छे से फॉर्म भरिए और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।